देवाय तस्मै नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादयरुणवेम्बफलादरुष्टात् पूरणेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश सुख शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयते मुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मरधयाणिं वासिष्ठाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अखिलदुरितपुञ्जं ध्वंसनं देहभाजां भवजलनिधिपोतं पावनं पावनानाम् परमपुरुषधामं प्रापकं स्वश्रितानां श्रीरामचरणचरणौ शततं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार।
जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले। कह नानक मेरे मना, यह दुर्लभ मानुष दे। परम श्रद्धालु भक्तवृंद, भगवत अनुरागी, धर्म प्रेमी भक्तजनों, जगत जननी माता स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा माता और बहनों, सर्वप्रथम श्री सद्गुरु महाराज जो ज्ञान के दाता, बुद्धि के प्रदाता, ऐसे श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में शत कोटि कोटि प्रणाम। श्री भक्तवांछा कल्पतरु, अद्वितीय, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वलोक महेश्वर, परम योगेश्वर, अचिंत्यानंद, गुणगण संपन्न, सृष्टि पालनहारी, विचित्र लीला विहारी, करुणा वर्णालय, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अखिल भुवनाधिपति, सर्वेश्वर, परमेश्वर, जगदीश्वर, दयामय, सतचितानंद घन, परम पिता परमात्मा के पुनीत पावन दिव्य श्री चरण कमलों में श्रद्धा, भक्ति, प्रीति पुरस्सरः विनया वनत प्रणाम प्रस्तुत करते हुए, वीतरागी नामलिहारी आप्तकाम जीवन मुक्तः स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पुनीत पाद चरण कमलों में नमन करते हुए, पुण्य पवित्र पुरुषोत्तम मास के संध्याकालीन वेला में भगवान श्री पुरुषोत्तम के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, श्री व्यास जी महाराज के सानिध्य में 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं। जिस पुरुषोत्तम मास की महिमा उपनिषदों में जिसकी महिमा का विवेचन आता है, बृहदारण्यक उपनिषद में से पुरुषोत्तम मास की कथा निकली है। इसका प्राकट्य वहां से किया गया। भगवान नारद जी महाराज को जिस पुरुषोत्तम की महिमा श्रवण करा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण पांडवों को उनके पूर्व जन्म का इतिहास, वृत्तांत, कि पूर्व जन्म का भी हमारे जीवन पर कोई न कोई प्रभाव गिरता है। पूर्व जन्मार्जितम विद्या, पूर्व जन्मार्जितम धनम, पूर्व जन्मार्जितम पुत्रम अग्रे धावति धावति। शास्त्र कहता है ये हमें आगे से आगे मिलता है।
पिछले जन्म में हमने अच्छे कर्म किए, दान किया, पुण्य किया, सुकृत किया, उनकी कृपा से, पूर्व जन्म की कृपा से इस जन्म में भी हमें धनवान होने का अवसर मिलता है। पूर्व जन्मार्जितम धनम, ये पूर्व जन्म से ही हमें पूर्व जन्मार्जितम विद्या, विद्या भी हमारे पूर्व जन्म के अनुरूप पिछले जन्म का, और संतान पुत्र, पूर्व जन्मार्जितम पुत्रम, अच्छी संतान, सुयोग्य संतान, सेवाभावी संतान, आज्ञाकारी संतान ये मिली है। तो ये समझो कि हमारे पूर्व जन्म का अच्छा कर्म है। ये सारे पूर्व जन्म के अनुरूप चलते हैं, और पूर्व जन्म का किया गया इस जन्म में मिला, तो अब इस जन्म का अगर हम करते हैं तो आगे इसको फिर हमें तो सेवा करके, दान करके, पुण्य करके, धर्म करके, सुकृत के कार्य करके देश, राष्ट्र, समाज, गांव, नगर, जहाँ कहीं भी हमसे कोई सेवा बनती है, तन मन धन से सेवा करके जीवन का लाभ उठाएं, तो पूर्व जन्म के आश्रित कर्मों का फल हमें प्राप्त होता है। तो चर्चा चल रही थी दुर्वासा जी महाराज की उस कन्या के साथ में, और उस कन्या को हाथ जोड़कर उसने पूछा कि महाराज कोई उपाय बताएं, जो मेरे ये दुख हैं, इन दुखों से मेरे को छुटकारा मिले। तो दुर्वासा जी महाराज ने कहा कि 3 महीने के बाद में ये पुरुषोत्तम मास आ रहा है, पुरुषोत्तम मास। इस पुरुषोत्तम मास को तुम करो। श्री नारायण भगवान श्री पुरुषोत्तम, जिनकी जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है, अनंत अनंत गुना जिनकी महिमा का कोई पार नहीं है, और हर प्रकार के सुख समृद्धि, हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान पुरुषोत्तम है। अनाथों के नाथ जिसे कहा गया है, जिसका दुनिया में कोई नहीं है, उसका भगवान श्री पुरुषोत्तम है। अगर उसको अपन ने अपना मान लिया और इस व्रत को विधि पूर्वक संपन्न कर लिया, तो उसका जीवन बेड़ा पार हो जाता है। ये हर प्रकार के सुख समृद्धि को देने वाला है, हर प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला। व्यास सुखदेव जी यहाँ सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को, यहाँ ऋषि ने जब उस कन्या को ये उपाय बताया, तो वो कन्या दुर्वासा जी से कहती है, अरे महाराज ये किसका नाम ले लिया आपने? अरे ये जिस महीने के अंदर सूर्य की क्रांति नहीं है, 12 महीने में तो अलग अलग राशि के ऊपर अनुरूप सूर्य चलता है, परंतु इस महीने में तो इसका कोई स्वामी नहीं है, और जिसमें कई प्रकार के कार्य निषेध बताए गए हैं। विवाह नहीं होता है, सगाई नहीं होती है, भूमि पूजन नहीं होता है, मकान का मुहूर्त नहीं होता है,
कर्ण छेदन, कानों में छेद नहीं किए जाते हैं, नामकरण नहीं होता है, यज्ञोपवीत परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे नियम इसके अंदर है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य इसका स्वामी नहीं है। तो जो प्रत्येक 3 वर्ष में कहते चंद्रमा और सूर्य की गणोत्री होती है, 365 दिन सूर्य चलता है और 354 दिन चंद्रमा चलता है। बीच में बचा 11 दिन का समय। तो 1 वर्ष में 11 दिन बचते हैं और इन्हीं 3 वर्ष के अंदर 11-11 करके ये 1 महीना तैयार किया गया। तो ये कन्या कहती है, महाराज किसका नाम ले लिया आपने? जिसका नाम लेने में भी हमें बड़ा शर्म महसूस होती है, ऐसा आपने नाम लिया, ये मुझे बहुत बुरा लगा। आप भूल गए संसार के बनाने वाले भगवान श्री नारायण, भगवान शिव शंकर, ब्रह्मा, देवता, अन्य अन्य जहाँ अलग अलग बड़े बड़े देने वाले, हर सुख सुविधा को प्रदान करने वाले, ऐसे देवताओं के होते हुए 33 करोड़ देवताओं को छोड़ करके आपने ये किसका नाम लिया? दुर्वासा जी महाराज महाक्रोध मूर्ति, उनको काटो तो खून नहीं निकले और उनकी आंखें लाल होने लगी, क्रोध भर गया, परंतु वो क्रोध को पी गए। क्यों? ऋषि मन में विचार करते हैं, क्योंकि इसको कोई आज तक समझाने वाला नहीं मिला। एक माँ होती है, परिवार होता है, पिता होता है, तो इसको कुछ समझाता, ज्ञान देता, परंतु इसके कोई नहीं है और ये मेरे मित्र की कन्या है। फिर अनाथ है, कोई नहीं है, तो अगर मैं इसके ऊपर श्राप देता हूं, क्रोध करता हूं, तो ये अच्छी बात नहीं। लोग मुझे क्या कहेंगे कि इस कन्या के ऊपर आपने। दुर्वासा जी महाराज ने कहा, बेटा तू ये सब बातें भूल जा, तुम्हें कोई न कोई गलत भ्रांति हुई है। तू इन बातों को छोड़ करके मैं जो कह रहा हूं उस बात को तू मान ले। वो लड़की कहती है, कैसे मान ले? हम कैसे मान ले? हम नहीं मान सकते। हम बड़े बड़े भगवान शिव, भगवान श्री राम, भगवान विष्णु, ब्रह्मादिक देवता, इनसे बढ़कर के थोड़े ही है पुरुषोत्तम, ये मलमास, इनसे बढ़कर के कोई देवता है ही नहीं। बार बार इस प्रकार से बोलने पर दुर्वासा जी महाराज बड़ा मन मारते हैं, बड़ा मन मारते हैं और समझाते हैं कि मेरी बात मान जाओ, पछताओगी। मैं तुम्हारे पिता के समान, तुम्हारे पिता का मित्र, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊं, सही मार्ग बताऊं, जिससे तुम्हारा कल्याण हो। परंतु कहते हैं ना कि बाल हट, त्रिया हट, राज योगी हट, ये एक हट है। उसने भी
ऋषि के बार बार कहने भी कहा, बेटा तू अभी नादान है, समझती नहीं है। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। आप में अगर बुद्धि नहीं है और कोई आपको अच्छी सलाह दे रहा है तो उसकी बात मान लो ना। अपने से उम्र में बड़ा है, उसको सारे अनुभव है, और वो अगर हमें कोई सलाह देता है तो उसकी सलाह को मानना चाहिए। बस समस्या यही आ रही है, कोई मानने को तैयार नहीं, किसी की बात मानता, बाप बेटे की नहीं सुनता है, बहू सास की सुनने को तैयार नहीं है, गुरु शिष्य की सुनने को तैयार नहीं। वो खुद ही अपने आप को गुरु माने, मैं वो गुरु, ये कर बेटा इससे, बोले नहीं इससे करने से क्या होगा, वो खुद गुरु बने। कौन मान रहा है बताओ? आज इतनी कोई मानता है? किसी ग्रंथ की कोई बात मानने को तैयार नहीं है। रामायण पढ़ते हैं पर रामायण की तो माने ही नहीं। गीता पढ़ेंगे, कृष्ण को मानेंगे, पर कृष्ण ने क्या कहा उसे नहीं मानेंगे। उससे अपने को क्या काम है? संत को मानेंगे परंतु संत की बात थोड़े मानेंगे। समस्या यही आ रही, कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। अगर हम बात मान लेते हैं तो स्वतः बेड़ा पार हो जाए। गुरु की अगर आज्ञा हमने मान ली, उनकी बात को स्वीकार कर लिया, तो फिर तो कहाँ दिक्कत है, कहाँ समस्या। पर नहीं, अपन तर्क वितर्क करके अपन खुद गुरु बनना चाहे, या हम तुमसे कम थोड़े, हम खुद गुरु हैं। ऋषि कहते हैं तू अबोध है अभी तुरे में। अरे बोले मैंने सब शास्त्र पढ़े, मैंने सारे ज्ञान है मेरे अंदर। बोले एक बार विचार कर निर्णय ले, बड़ा सोच समझ करके। हमेशा जीवन में सोच समझ करके उठाया गया कदम तुम्हारे जीवन में सदैव लाभकारी होगा। और जहाँ उतावल में अगर आपने निर्णय लिया तो गए काम से। बिना सोचे समझे कभी जीवन में कोई कार्य न करे। ये कथा से प्रेरणा मिलती है हमें। कथा कह रही है कि आप सोचें, विचारें, कभी आवेश में आकर के, जल्दी में आकर के आप कोई ऐसा निर्णय नहीं ले कि जिसे बाद में हमें पछताना पड़े, रोना पड़े। एक राजा था, तो एक संत उसके राज दरबार में आए, तो वो संत के साथ में एक अच्छा तोता था। तोता समझते ना तोते में? हाँ, पोपट। वो पोपट था। ऐसे मेरा भी नाम ही यही है। हाँ, मैं भी। वो कभी नहीं देखा हो तो मेरे को देखो। ओके, ऐसा बोलते हैं पोपट राम जी। वो एक ही बात है, तोता राम जी बोलोगे। तो वो संत के पास रहता था। तो संत ने राजा के यहाँ आए, तो राजा बड़ा ज्ञानी था, राजा भी विद्वान था। तो वो संत ने वो पक्षी उसे दे दिया कि तुम्हारे यहाँ अच्छा रहा, मेरे साथ में कहाँ कहाँ ये घूमता रहता है, तुम इसे रखो। तो राजा ने उसके लिए सुंदर सोने का पिंजरा बनवाया और उसमें उसको रखता। रोज राजा उसको मंत्र, वो तोता रोज मंत्र उच्चारण करता, राम राम बोलता, बढ़िया बढ़िया श्लोकों का गायन करता। राजा उससे रोज निकालता, बैठता, चर्चा करता।
वो राजा से रोज बात करता। योग संयोग से कई दिनों के बाद में एक दिन वह सुबह सुबह राजा बाहर घूम रहे थे बगीचे में, तो वो तोता भी राजा के कंधे पर बैठा हुआ था। उसने राजा से कहा, राजा ये आकाश में मेरे मित्र जा रहे हैं, हमारे परिवार के लोग जा रहे हैं, तो मैं भी जाऊं, थोड़ा घूम करके आ जाऊंगा, शेयर करके आ जाऊंगा। तो राजा ने कहा जाओ। तो वो पक्षियों के और जितने पक्षी थे, तोते थे, उनके समाज के जाति के, उनके साथ में इधर उधर टहल करके घूम करके वो वापस राजा के पास आ गया। ऐसे कई बार वो घूमने के लिए गया। एक दिन सुबह सुबह फिर वो राजा की आज्ञा लेकर के गया, तो एक दिन ये जितने पक्षी हैं सारे पक्षी नंदन वन में पहुंच गए और वहां जाकर के इन लोगों ने अमर फल थे, अमर फल, वो अमर फल उन लोगों ने खाए। तो तोते ने सोचा मेरा मालिक राजा मेरी कितनी चिंता करता है, मेरा कितना ध्यान रखता है, मेरे को हर समय वह खाना पीना सब समय पर होता है, कितनी मेरी चिंता रखता है, रात को भी मेरे साथ में कमरे में अपने साथ ले कर के वो मेरे को रखता है, तो क्यों ना मैं उसके लिए भी एक फल ले लेता हूँ। तो अपनी चोंच में वह एक फल लेकर के वो आया, राजा से लाकर के राजा को दिया कि लो राजन, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, तुम इस फल को खा लो। राजा ने उसे लिया। राजा ने सोचा कि मैं इसको खा लूंगा तो इसका मैं अकेला ही आनंद ले पाऊंगा, क्यों ना मैं इसको जमीन में बो देता हूं। तो अपने माली को बुलाया, बागवान को बुलाया और बुला करके कहा कि ले ये फल है, इसको उगाई करना, बोना इसको। माली ने कहा ठीक है। उसने माली ने उसे विधि पूर्वक बोया, उगाया, पौधा उगा, पौधे से फिर थोड़ा बड़ा झाड़ हुआ, पेड़ हुआ, धीरे 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 12 साल हो गए, 12 साल वो पेड़ बन गया विशाल। पेड़ बना, साहब पेड़ के ऊपर फल आए, फल के बाद में उस पर फल आए। तो माली ने विचार किया कि मैं ये फल राजा ने मुझे दिया था और मैं इस फल का कल सुबह राजा के लिए मैं ताजा ताजा फल लेकर के राजा के पास जाऊंगा, पके हुए फल। सुबह माली उठ करके तैयार हुआ और उस पेड़ के नीचे आया तो नीचे अच्छे अच्छे फल गिरे हुए थे, पके हुए। तो उसने वो फल उठाए, उठा करके टोकरी में लिया और उसको ढक करके वो राजा के पास ले गया। राजा ने पूछा माली से, आज क्या लेकर आए हो? बोले महाराज आपको याद होगा ये फल आपने, तोते ने आपको ला करके दिया था और आपने मुझे दिया था कि इसको आप पेड़ उगाओ, मैंने उगाया और उस पर अब ये फल लगे हैं। ओ राजा ने कहा हाँ याद आया, याद आया, ये अमर फल है। अमर फल है ये, इसके खाने से तोते ने कहा था, मुझे याद है कि बुढ़ापा नहीं आता है, सदा जवान बना रहता है, बाल सफ़ेद नहीं आते हैं, शरीर पर सलवट नहीं पड़ती, झुर्रियाँ नहीं पड़ती है, ये बहुत अच्छा फल है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा वाह वाह चलो लाओ। राजा बैठा हुआ था, परंतु राजा जब बैठा हुआ था तो राजा के मन में एक विचार आया कि शास्त्र कहते हैं कि अन्न जाने हुए फल को नहीं खाना चाहिए, जिसे हम जानते ही नहीं, न कभी देखा।
तो राजा ने अपने हाथ में चाकू लेकर के उस फल को काटा। वो काट करके पास में एक बंदर बैठा हुआ था, तो उसने उस बंदर को वो एक थोड़ा टुकड़ा, वो बंदर को जब वो फल का टुकड़ा दिया तो वो बंदर ने खाया और खाते से ही वो तड़ाक से नीचे गिरा और बंदर मर गया। वो बंदर मरा, मरते से ही राजा ने देखा, ओहो ये क्या, ये तोते का मैं इतना ध्यान रखता था, इसे कितना अच्छा रखा मैंने, कितना लाड़ दिया, कितना प्रेम किया। राजा को क्रोध आया, ये तोता मेरी जान लेना चाहता था, मुझको मारना चाहता था। वो राजा ने उसे पिंजरे में से निकाला और निकाल करके उसकी गर्दन मरोड़ करके और उसको फेंक दिया। और माली से आदेश दिया कि उस पेड़ को उखाड़ करके दूर, हमारे नगर से दूर ले जा करके उसको फेंक देना और गांव में घोषणा कर देना कोई इसका फल खाए नहीं, नहीं तो मर जाएगा। वहाँ साहब पूरे नगर के ऐलान हो गया, सूचना हो गई। उस पेड़ को उखाड़ दिया, झाड़ को उखाड़ करके गांव से बाहर दूर ले जा करके फेंक दिया। गांव में अनाउंस हो गया कि भाई कोई उस पेड़ के फल को काम में नहीं ले, कोई खाए नहीं, नहीं तो मर जाएगा। पेड़ को उखाड़ करके फेंक दिया साहब। तो एक ब्राह्मण परिवार था, एक बुढ़ा बुढ़ी दोनों थे घर में। दोनों बहुत झगड़ते थे, रोज लड़ाई होती थी, रोज किचकिच होती थी। और इतना झगड़ा बढ़ गया, इतना दोनों इतने लड़े कि बुढ़े का दिमाग खराब हो गया। उसने कहा कि मैं तो तेरे माथे मरने जा रहा हूं। तो बुढ़ी ने कहा जा ना मर, हमें क्या फर्क पड़े। अब बुढ़े ने सोचा कि क्या करूं, बोले चलूं, वो पेड़ है, राजा ने जो पेड़ फिकवाया है उसको खा लेऊं तो मैं भी सुखी हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, ये घर वाले भी सुखी हो जाएंगे। रोज का कंकास, रोज का लड़ाई, रोज का झगड़ा। कई घरों के अंदर ऐसा होता है कि लड़ते, बहुत लड़ते हैं, इतनी रोज कोई न कोई समस्याएं किचान चलती रहती। कई घरों की बड़ी समस्या है, जरा जरा सी बात पर लड़ पड़ते हैं, उलझ जाते हैं। बुढ़े ने देखा यार ये रोज का कंकास करना, रोज का लड़ाई करना, झगड़ा करना, ये फालतू का खून जलाना है, तो इससे ये रोज मारती है, उससे अच्छा है कि एक ही दिन मर जाओ। तो चलो, बुढ़ा लाठी लेकर के गया, जहां वो माली ने पेड़ फेंका था वहां गया और वहां जाकर के उसने उस पेड़ पर से फल तोड़े और फल तोड़ करके उसने खाया। एक फल खाया, फिर उसने एक और खाया। तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि उसकी जितनी सलवटें पड़ी हुई थी, यहाँ ये चमड़ियाँ लटकी हुई थी, वो सब धीरे धीरे वो तो जवान होने लगा। सफेद बाल थे वो सब काले हो गए, ब्लैक हो गए। और बुढ़े में जोश आ गया। और इस चमत्कार, जो लाठी के सारे कमर झुकी हुई थी वह इस प्रकार से चल रहा था, उस लाठी को छोड़ करके वह तो परिवर्तन को देख करके और बड़ा आश्चर्य में हो गया। और अब वो वहां से राजा के दरबार में आया, कहने लगा महाराज आपने जो पेड़ फिकवाया था उस पेड़ को देखो मैंने खाया तो मेरा क्या हो गया। बोले तुम कौन हो? बोले आप मुझे नहीं पहचानते, मैं पंडित देवी प्रसाद। ओ, बोले तू तो एकदम जवान हो गया। बोले हाँ, मैंने उस जो पेड़ आपने फिकवाया था मैंने उसका फल खाया और फल खाते से ही मेरे अंदर
मैं मरने के लिए गया था, दुखी था, मैं घर से परेशान था, तो मैं मरने गया, परंतु महाराज मेरा तो कायाकल्प हो गया। राजा ने मन में विचार किया कि ये क्या गड़बड़ हो गई, बुलाओ उस माली को बुलाओ। तो माली को बुलाया गया। माली से पूछा, भाई तू उस दिन यहाँ फल लेकर के आया था, तो वो फल तू ऊपर पेड़ से तोड़ के लाया था? उसने कहा, नहीं महाराज, नीचे गिरे हुए थे तो मैं उनमें से उठा लाया था। फिर राजा के समझ में आया कि नीचे पड़ा हुआ, रात के समय नीचे फल पड़ा था, कोई सर्प उसके ऊपर विष छोड़ गया था, जहर छोड़ गया था, जिसके कारण से उस बंदर को वो फल काट कर दिया तो बंदर मर गया। राजा ने जब सुना और सुन करके राजा पश्चाताप करता है। क्या? बोले, मैंने इतनी जल्दी निर्णय ले लिया और मेरा जो इतना प्यारा मित्र था तोता, मैंने उसको मार करके समाप्त कर दिया। सोचा समझा कुछ नहीं, पहले मुझे जांच करना था। जो मेरे लिए जो फल लेकर के आया था तोता, वास्तविक में वो अमर फल था कि जिसके खाने से ये देखो कितना परिवर्तन हो गया, कितना बदलाव हुआ। राजा ने भी फल मंगवाए और उन फलों को कई लोगों को खिलाने पर सबके शरीर में परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ। राजा दिन रात रोता है, पश्चाताप करता है कि इतना अच्छा मेरा प्यारा मित्र पोपट था, परंतु मैंने क्रोध में, आवेश में आकर बिना सोचे समझे मैंने निर्णय ले लिया। बिना सोचे समझे, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। खुद का भी काम बिगाड़ेगा, लोग हंसाई भी करेंगे। यहां दुर्वासा जी महाराज उस कन्या से कहते हैं, बेटा तू जरा शांति से मेरी बात सुन। मैं जानता हूं कि तेरा कोई नहीं है, तू अनाथ है, तुझे किसी ने स्नेह नहीं दिया, प्यार नहीं दिया, इसलिए, परंतु मैं तेरे पिता के समान हूं, तो मेरी बात मान जा। और इस प्रकार से किसी भगवान की निंदा करना, बुराई करना, ये गलत बात। हमारा भगवान बड़ा है, ये भगवान बड़े हैं, ये कहना बहुत बड़ा पाप है। समानतः भगवान जो है वो सब में एक जैसे होते हैं, ये बड़े हैं या ये छोटे हैं। तो पुरुषोत्तम की महिमा, अरे बेटा तू अभी पुरुषोत्तम को मैंने तुझे बताया ना, इस पुरुषोत्तम की कृपा से ही मेरे को जीवन मिला है, इसी की कृपा है, तो तू मेरी बात मान जा और ये निंदा करना, बुराई करना, ये छोड़ दे, ये अच्छी बात नहीं है। किसी भी भगवान की निंदा करना बहुत बुरा पाप लगता है। हरि निंदा, गुरु निंदा, गो मातृभूमि जिस देश में रहते हैं उसकी कोई निंदा करता है तो उसको कभी कानों से सुनना नहीं चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा रामचरित, उसमें कितना बड़ा पाप गो घात समाना, गाय की हत्या के बरोबर पाप लगता है। हम ब्राह्मण की, गौ की, धर्म की, संत की, देश की, राष्ट्र की निंदा करते हैं तो इतना पाप लगता है। और न ही निंदा को कान से सुनना चाहिए। इसका उदाहरण है शिशुपाल, जब भगवान को अपशब्द बोल रहा था तो बड़े बड़े जो वहां पर लोग थे उन सब ने अपने अपने कानों में उंगलियां डाल रखी थी, सबने कान बंद कर लिए थे।
तो इसलिए ब्राह्मण की, भगवान की, शास्त्र की, संत की, गुरु की, धर्म की, राष्ट्र की, देश की, समाज की, इनकी निंदा हमें कदापि नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के द्वारा हमें सुनना चाहिए। पर हमें तो बड़ा मजा आता, अच्छा अच्छा ऐसा हुआ, हाँ, बड़ा इंटरेस्ट आता है। परंतु ये पाप है और न ही हमें उससे सुनना है और न ही करना है। कोई कर रहा है तो भाई ठीक है, हमें सुनना ही नहीं है। यहां जब इस कन्या ने निंदा करी, दुर्वासा जी महाराज ने कहा बेटा किसी धर्म की या किसी की निंदा, शास्त्र की, पुराण की हमें निंदा नहीं करना है, किसी भगवान की निंदा। अरे पुरुषोत्तम तो बड़े दयालु है, बड़े कृपालु है, पतितों के पतित, उन्हें भी वह अपना आश्रय देते हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं। तो तू मेरी बात मान जा, मेरी बात मान करके भूल जा जो तूने कहा, ठीक है अबोधता के कारण से तुझ में ज्ञान नहीं है तो तू अबोध है, तो मेरी बात मान ले और भूल करके तू भगवान पुरुषोत्तम की शरण में चली जा। और भगवान की शरण में जो व्यक्ति चला जाता है उसकी भगवान स्वयं उसका हाथ पकड़ लेते हैं, उसका हाथ थाम लेते हैं। स्वयं परमात्मा उनकी गज ग्राह के अंदर, जब गज ने भगवान को पुकारा तो भगवान दौड़ करके आए और उसकी रक्षा, वो तो पशु था, तो जब पशु की पुकार भी भगवान सुनते हैं तो हम तो मनुष्य हैं, मानव है, हम भगवान की भक्ति करें, भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान हमारे तुरंत तैयार। तो भगवान की शरण, परमात्मा की शरण, वो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। कहते हैं ना कि माता पिता के सामने पुत्र वह नालायक हो सकता है, परंतु माता पिता कभी भी अपना स्नेह उस पर कम नहीं करते हैं। चाहे वो कितना भी उन्हें कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है, न उनकी बात मानते, परंतु फिर भी माता पिता कभी उसका अनिष्ट नहीं चाहते, बुरा नहीं चाहते। ऐसे परमात्मा की अगर शरण में जो जीवात्मा चला जाता है, परमात्मा कभी उसका अनिष्ट नहीं करता है, सदैव उसका हाथ पकड़ करके उसके ऊपर दया करते हैं, कृपा करते हैं। बार बार कहने पर भी दुर्वासा जी महाराज ने बहुत कहा, बेटा तेरे से भूल हो गई है, तू भगवान से क्षमा मांग ले, भगवान के समक्ष हाथ जोड़ करके कह देना कि पुरुषोत्तम मेरे से भूल हो गई, गलती हो गई, मुझे क्षमा करें, और तू इस पुरुषोत्तम को कर ले तो तेरा बेड़ा पार हो जाए, तेरी जो इच्छा है वो सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। वो लड़की कहती है कि कुएं में, सामने कुआं है, आप इसमें कह रहे हो कि कूद जा, ऐसा होए? अरे जिसका नाम ही अच्छा नहीं है, ऐसे मलमास को मैं नहीं मानती, अन्य किसी भगवान की आप कहो तो मैं पूजा करने के लिए तैयार हूं, परंतु इस पुरुषोत्तम को मैं नहीं मानती। दुर्वासा जी महाराज अपने क्रोध के ऊपर इतना नियंत्रण उन्होंने कभी नहीं किया जितना आज उन्होंने मन मारा है। क्योंकि एक तो ये ब्राह्मण की कन्या है, फिर इसके कोई है नहीं, लोग तो उन्हें ही कहेंगे, ऋषि को कहेंगे कि आपको थोड़ा भी समझ रखना था कि इसका कोई नहीं है, इसमें बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, अबला है, तो थोड़ा आपको विचार करना था, इसलिए सारा मेरे ऊपर आएगा। ऋषि अपने क्रोध को पी करके और कहने लगे, खड़े हो गए आसन से और कहा कि जब तुम्हें
तुमने मेरे से पूछा तो मैंने उपाय बताया, है ना। तुम्हें जैसे हमारा पेट दुख रहा है और हम किसी से पूछे भाई मेरा पेट दुख रहा है, तो कोई कहे कि एक काम करनी, थोड़ी अजवाइन हल्दी की फाँकी ले ले, नमक की फाँकी ले ले, ठीक हो जाएगा। अब वो सामने वाला के है ये कोई उपचार है? अरे तो फिर पूछा काहे को? किसने कहा था तेरे को? मैंने कहा कि मेरे से पूछना। अब कहा है तो या तो मान ले कि भाई इससे ठीक हो जाएगा, अब नहीं माने तो फिर पूछता क्यों? फिर अपना ज्ञान क्यों देता है? पहले तेने मेरे से पूछा था कि आप मुझे कोई उपाय बताओ, तो मैंने तेरे हिसाब से, तेरे लिए सबसे सरल, सबसे अच्छा और तेरी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला मैंने तुझे उपाय बताया। तू पूछती नहीं मेरे को तो मैं बताता ही नहीं, परंतु जब तूने मुझे पूछा है तो मैंने तुझे बताया। अब तेरे को समझ में नहीं आ रही है तो क्या किया जाए? ठीक है, भगवान तुझे सद्बुद्धि दे, ऐसा आशीर्वाद देकर दुर्वासा जी महाराज वहां से उठ करके चले गए। चले गए ऋषि, कुछ नहीं कहा ऋषि ने। अब ये कन्या यहां पर मन में विचार करती, क्या करूं, किसकी सेवा करूं, किसकी भक्ति करूं, ये विचार करके उसने भगवान शिव की आराधना करने वाली, कि शिव बड़े ही दयालु हैं और बहुत जल्दी कृपा करते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तीनों देवताओं में सबसे जल्दी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। जरा सी, थोड़ा सा बिलीपत्र, थोड़े से पुष्प, थोड़ा सा जल का लोटा अगर आपने चढ़ा दिया तो आपकी एक लोटा जल हर समस्या का हल। आपको एक लोटा जल और हर समस्या का, कोई भी तकलीफ है कोई भी, तो शिव पुराण में आता है भगवान शिव, शिव समान दाता नहीं, शिव के समान कोई दाता है ही नहीं, वो सब कुछ देने वाले हैं। इस कन्या को शास्त्र पढ़े हुए थे, कई पुस्तकें इसने पढ़ी, तो इसको सबसे अच्छा और जल्दी भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते। अन्य ब्रह्मा जी में समय लगता है, विष्णु में समय लगता है, तो उसने सोचा कि ब्रह्मा जी टाइम लगता है तो सबसे सरल भगवान शिव की आराधना की जाए। तो उसने शिव की आराधना प्रारंभ की और शिव की आराधना में बारिश के समय 4 महीने तक बाहर खुले में बारिश होती है, खुले में बैठ करके उसने तपस्या करी। ठंडी में नदी के अंदर जल, कंठ तक जल में खड़े रह करके उसने भगवान शिव का जाप किया। गर्मी के अंदर चारों तरफ अग्नि जला करके और उसके अंदर उसने भगवान शिव का तप किया। इस प्रकार से करते 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 वो कन्या, जो उसका सारा शरीर था, वो सारा शरीर उसका कमजोर हो गया, सूख गया। ऐसी कठोर साधना उसने भगवान शिव की करी और शिव की साधना करते 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 एक दिन भगवान शिव उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और भगवान शिव प्रसन्न हुए और कहा कि उस कन्या ने जब भगवान शिव को सामने देखा तो जिन्हें देखने पर इसका सारा शरीर सूख गया था, कांटे जैसी हो गई थी, अस्थि पंजर शरीर इसका था, परंतु जब भगवान शिव को इसने देखा, शिव को देखते से ही इसका शरीर रुष्ट पुष्ट हो गया, सारा शरीर अंग इसका भर गया। और इसने भगवान शिव को अपने समक्ष देखा कि जिसके लिए मैं इतना प्रयास कर रही थी, जितनी तपस्या साधना मैंने जिसके लिए की, वो भगवान को सामने देख करके इसने भगवान को प्रणाम किया
और भगवान को प्रणाम करने के बाद में भगवान से इसने प्रणाम करने पर भगवान शिव ने कहा, तेरी तपस्या बहुत अद्भुत थी, तूने जो साधना की है, बड़े बड़े ऋषिवर जो साधना करते हैं, बड़े बड़े मुनि जो साधना करते हैं, तपस्वी जो साधना करते हैं, वो साधना तुमने एक स्त्री होकर के की है। मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, बोलो वरदान मांगो। तो उसने उस समय भगवान के समक्ष भाव से विभोर हो गई, भाव विभोर हो गई। और उसके मन में ये कामना थी कि मेरा विवाह नहीं हुआ, मेरी शादी नहीं हुई। तो उसने भगवान के समक्ष कहा, महाराज पति दो, पति दो, पति दो, सुंदर पति दो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो, मेरा पति दो। कितनी बार कहा? 5 बार उसने भगवान के समक्ष एक ही बात को 5 बार दोहराया। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, जाओ 5 पति तुम्हें मिलेंगे, 5 पति। अब उस भाव में उसने कह तो दिया था भगवान को, और भगवान ने आशीर्वाद दिया। अब जब इसे समझ में आया, भगवान ने कहा कि तुझे 5 पति मिलेंगे, जा, तो ये सुन करके ये भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी, कहने लगी, महाराज गलती हो गई। बोले, तुमने ही तो 5 बार कहा कि मुझे पति दो। मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, आप मुझे क्षमा करो। लोग मुझे क्या कहेंगे, कितनी बड़ी बदनामी होगी। एक आदमी की 5 पत्नियां हो सकती है, परंतु 5 पति की एक स्त्री होना, ये तो बदनामी का काम है। लोग क्या कहेंगे? भगवान शिव ने कहा कि तुमने अपराध किया है, तुमने पुरुषोत्तम को निम्न बता करके, ये बहुत बड़ा अपराध तुमसे हुआ है, तुमने बहुत बड़ी गलती करी है, उस गलती की तुम्हें सजा है। जब तुम्हें दुर्वासा बार बार समझा रहे थे, प्रेम से, स्नेह से, हर प्रकार से उन्होंने तुझे समझाने का प्रयास किया, हर प्रकार से, परंतु फिर भी तू सुनने को तैयार नहीं थी, समझने को तैयार नहीं थी। अब तुझे 5 पति प्राप्त होंगे, 5 पति। और जिस पुरुषोत्तम का तूने बहिष्कार किया है, ये पुरुषोत्तम का श्राप है। वो जीवन भी मिलेगा, परंतु उसमें भी कष्ट है, तकलीफ है। तूने इसका अनादर किया और फिर तुम्हारे से भूल होगी, जिसके कारण से तुम्हें फिर उसका पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए हमारी संस्कृति में बड़ा सोच विचार कर किसी परमात्मा की, भगवान की, शास्त्र की निंदा गलती से भी हमारे से कभी मुख से नहीं निकलना चाहिए। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। उस जन्म में हमें इसका खामियाना भुगतना तो पड़ेगा। द्रौपदी ने पूर्व जन्म का फल, उसके पूर्व जन्म में उसने भगवान पुरुषोत्तम की बुराई करी, निंदा करी। नहीं, इनमें कोई शक्ति नहीं है, कोई बल नहीं है, बल अन्य देवताओं में, अन्य भगवान में है। ये कह करके उसने पुरुषोत्तम का अपमान किया। परंतु भगवान शिव कहते हैं, तुमने बहुत बड़ी भूल की है। एक संत ने तुम्हें समझाया, बार बार कहने पर भी तुम उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, स्वीकार नहीं थी, तो अब इसकी फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, कष्ट तो भोगना पड़ेगा। कहीं ऐसा देखो, भगवान इतने बड़े सामने आ गए, परंतु वो भी अपमान किया गया। भगवान का अपमान भगवान से नहीं टला। शिव सामने थे, वो चाहते तो टाल देते, परंतु उन्होंने कहा कि तुमने
ठीक नहीं किया। तुमने भगवान की निंदा करी है, ये ठीक तुमने नहीं किया। ये सबसे बड़ी बात है। भगवान शिव ने कहा इसकी सजा तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुमने तप बहुत कर लिया, साधना कर ली, जिस साधना के प्रताप से हम प्रसन्न भी हो गए, परंतु दोष नहीं मिट सकता है। तुमने जो अपराध किया है वो अपराध मिटने वाला नहीं है, इसकी सजा तुम्हें। तो पहला तो 5 पति होना, और 5 पति के बाद में फिर वनवास की यात्रा, वनवास का कष्ट, राजा सब कुछ था, है, सारे सुख थे, वैभव था, कोई कमी नहीं थी, परंतु फिर भी वन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बार पांडवों को वन में भटकना पड़ा, छुप करके अपना जीवन बिताना। और सारे देवताओं के अंश थे। भगवान शिव ने कहा तुम्हें पति मिलेंगे, वो कोई साधारण पति नहीं मिलेंगे, धर्म के आश्रित युधिष्ठिर जैसा पति तुम्हें प्राप्त हो। ये सारे देवताओं के अंश तुझे मिलेंगे, देवताओं के अंश। परंतु देव अंश होने के बाद भी सुख, पूर्व जन्म में भगवान की निंदा, भगवान की बुराई, उस बुराई के करने से कहते हैं ना कि एक पापी पूरी नाव डुबाए, किया तो उसने, फल किसको भोगना पड़ा? सबको, सभी को कष्ट भोगना पड़ा एक के कारण से। तो इसलिए सदैव प्रयास करें, भूल करके भी कभी हम भगवान की, माता पिता की, गुरु की, संत की, शास्त्र की, धर्म की, राष्ट्र की, देश की कभी निंदा न करें, और न ही कभी निंदा सुने कानों से। ये तो सुनने पर भी पाप लगता है, दोष लगता है। इसलिए हमें सदैव ज्ञात रहे, ध्यान रहे। ये यहाँ उदाहरण, ऐसे कई उदाहरण है, केवल एक ही नहीं, परंतु ये पुरुषोत्तम मास में भगवान कृष्ण ने कहा था, द्रौपदी ये तेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत है, तूने कितनी बड़ी भूल की है, कितनी बड़ी गलती की है। और जिनके साथ में भगवान का आशीर्वाद भी था और भगवान खुद भी थे, पर फिर भी उनके वनवास का दुख दूर नहीं कर सके, क्योंकि इतना बड़ा उसके द्वारा अपराध किया गया कि उसने पुरुषोत्तम की निंदा अपने मुख से करी, बुराई करी, जिसके कारण से उसका फल भोगना पड़ा। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद यहाँ द्रौपदी से कहते हैं, द्रौपदी तुम्हारा जो जीवन है, ये पूर्व जन्म का वृत्तांत मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो समय भी हुआ है, हम पुनः कल जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कैसे सुंदर उद्बोधन द्रौपदी को देते हैं, एक बार नहीं 2-2 बार तुम लोगों से गलती हुई, जिसके कारण से तुमने पुरुषोत्तम का अपमान किया, इसको दूर करने के लिए तुम लोग कैसे भगवान से क्षमा मांगेंगे और किस प्रकार से भगवान सुंदर उपाय बताते हैं। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास को करो, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि भगवान से बड़ा दयालु कोई नहीं है संसार में। कितना भी बड़ा अपराध हो जाए और भगवान से अगर हम क्षमा मांगते हैं, माफ़ के भगवान हमें माफ़ करना, तो परमात्मा बड़े दयालु हैं, वो क्षमा कर देते हैं। प्रभु की कृपा हमारे जीवन पर हो जाती है। तो खैर आज
दान का तो आज का बता ही दिया था ना, तांबे के पात्र का था ना। अब कल प्रथमा है तो चांदी का नंदी और उसे बना करके दान करना चाहिए। नंदी बेल जो भगवान शिव का एक प्रतीक है, वह गाय नहीं, नंदी वड़द। ठीक है, तो आइए कथा को विश्राम देते हैं। एक माला भाव से प्रेम से सब मिलकर के गुणगान करें। बोलिए राम राम एक, राम राम दो, राम 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 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम 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 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम